हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो इस वीडियो में मैं एसएमसीएफ पेपर का रिव्यू दूंगा एज अ टीचर। मुझे क्या लगता है कि पेपर कैसा था। तो एसएमसीएफ पेपर का जो पहला इम्प्रेशन पड़ता है कि जब आप पेपर देखोगे, जो 15 मिनट बच्चे को मिले होंगे, तो वो तो हक्का बक्का रह गया होगा। पेपर मतलब काफ़ी टफ है, मतलब वाकई में टफ है। और फर्स्ट इम्प्रेशन तो और ज़्यादा टफ का लगता है। अगर आप माइन्यूटली ढूंढो तो कुछ 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 आपको मिल जाएगा कि चलो ये आता है, ये आता है। यानी आपको ढूंढना पड़ रहा है कि मुझे क्या आता है। तो ये लेवल का पेपर है। तो ऑप्शन में जो क्वेश्चन आए हैं उसके वजह से थोड़ा पास होने का जरिया मुझे तो दिख रहा है। बट ऑप्शन जहाँ जहाँ ऑप्शन है, एक उसमें से एक ऑप्शन का क्वेश्चन बहुत तगड़ा पूछा गया है। बहुत मतलब टफ फीलिंग है। मतलब क्या हालत हुई होगी बच्चों की, ये मैं मतलब इमेजिन कर रहा हूँ, तो मुझे बहुत अजीब लग रहा है। काफ़ी टफ पेपर है, अभी तक का आई थिंक वन ऑफ द टफ पेपर है। इतना टफ तो नहीं आता है। यूजुअली क्या होता है, दो तीन क्वेश्चन 20 मार्क का टफ रहता है, आउट ऑफ बॉक्स हो जाए जो भी बोलो। इस पे लेकिन कुछ ज़्यादा ही चीज़ें टफ हैं। ठीक है, मतलब आपको क्या आता है या आपको ढूंढना पड़ेगा, ऐसी हालत है। तो जैसे एसएम में पहला जो 20 मार्क का क्वेश्चन है वो ठीक ठाक टफ है। मतलब दो पार्ट्स में है, 10 मार्क 10 मार्क। पहला 10 मार्क काफ़ी टफ है, सेकंड 10 मार्क फिर भी मैनेजेबल है। फिर जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी पहला जो पार्ट है, ऑप्शन वाला पहला पार्ट है, वो काफ़ी टफ है। पर सेकंड जो ऑप्शन में 2A है, वो देख के थोड़ा आप रिलैक्स हो सकते हो कि ठीक है, चार में से आई थिंक सबको तीन क्वेश्चन तो आते ही होंगे। तो 15 और 10 25 मार्क का आप लिख सकते हो, इतना तो उसमें है। फिर आप कॉर्पोरेट फाइनेंस में आएंगे तो 3A काफ़ी इजी है, सिमिलर क्वेश्चन है, तो ये तो एक थोड़ा रिलैक्सिंग है। 3B थोड़ा एकदम ही अलग है, 3C भी काफ़ी अलग पूछ लिया है। मतलब बेसिकली डेप्थ बहुत बढ़ा दी है। इतने डेप्थ में मुझे नहीं लगता बच्चों ने पढ़ा होगा। और इतने डेप्थ में टाइम मतलब आपको काफ़ी देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बहुत इम्पॉसिबल सी चीज़ें कर सकते हैं, पर बहुत माइन्यूट चीज़ें हैं, करने के बाद भी आप भूल जाओगे, ये एक प्रॉब्लम होगी। चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेंगी। लेकिन अगर आप टाइम दोगे, जैसे जो सिंगल मॉड्यूल वाले बच्चे हैं वो काफ़ी इस डेप्थ में जा सकते हैं। बोथ मॉड्यूल वालों को बहुत दिक्कत होगी। और ख़ासकर जब 1 डे गैप नहीं होती है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप रिवाइज ही नहीं कर पाए, इतनी माइन्यूट कैलकुलेशंस, डेफिनेशन, स्कोप अगर आप रिवाइज नहीं कर पाए, तो आपको एग्जाम में कन्फ्यूजन होना ही होना है। तो अगर ये लेवल का पेपर पूछना है तो भाई 1 डे गैप तो लगेगी, इतना मुझे लग रहा है। 1 डे गैप मिली तो बच्चे स्टिल मैनेज कर सकते हैं, उतनी डेप्थ में रिवाइज करके जा सकते हैं, एंड यू कैन एक्सपेक्ट कि वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सिंगल मॉड्यूल के लिए फिर भी मतलब मैं मानता हूं कि बच्चे इतनी डेप्थ में जाके रिवाइज करके कर सकते हैं। तो बेसिकली जो अभी अगले अटेम्प्ट की जो तैयारी करेंगे उनको मैं यही कहना चाहूँगा, डेप्थ आपको बढ़ानी पड़ेगी। अलग लेवल की डेप्थ है। और जहाँ भी आपको लिमिट्स मिलती हैं, लिमिट्स की कैलकुलेशन को भी माइन्यूटली आपको पढ़ना पड़ेगा। और हर चीज़ की कैलकुलेशंस में भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्या आता है क्या नहीं आता है, बेस क्या है, बेस कैसे कैलकुलेट होता है। हर चीज़ में ये आपको बहुत बारीकी पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो काफ़ी टफ था ये। क्वेश्चन नंबर 3 4 अलग ही क्वेश्चन है, मतलब अलग है इसलिए भी टफ लग रहे हैं। फिर ये ठीक ठाक क्वेश्चन था। 5A 5B भी, C भी ठीक ठाक है। 5 वाला जो क्वेश्चन है वो मैनेजेबल है। 6 वाला भी जो पहला पार्ट है वो काफ़ी टफ है, अमेंडमेंट बेस्ड है। और ऑल्टरनेटिव जो क्वेश्चन है वो मैनेजेबल है। तो ऐसे ओवरऑल पेपर काफ़ी टफ फील होगा। बट अगर आप ढूंढोगे तो आपको आधा या आधे से ज़्यादा पेपर लगेगा कि चलो ये ठीक है, बट स्टिल उसमें स्कोर करना काफ़ी टफ है। ठीक है, तो पेपर काफ़ी टफ है, अभी तक का सबसे टफ पेपर है। और इससे आपको एक्सपेक्टेशन समझनी होगी इंस्टीट्यूट की, और उस लेवल पे आपको प्रिपेयर करना होगा, आपको टाइम देना पड़ेगा। कि सबसे बड़ा जो मैंने इशू देखा है वो टाइम है। और टाइम
देने के बाद भी काफ़ी चीज़ें नहीं याद हो पाती क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है। तो क्या बोलूँ मैं, मिक्स रिएक्शन है, बहुत पेपर काफ़ी टफ है और टाइम दो, बस मैं यही कहूँगा, बच्चों को यही कहूँगा, टाइम दो। टाइम रहेगा तो आप एक एक चीज़ से लड़ सकते हो, एक एक चीज़ के डेप्थ में जा सकते हो, थोड़ा बहुत अपने नोट्स बना सकते हो। ऐसी जो कैलकुलेशंस हैं उनका पढ़ते पढ़ते ही अलग से थोड़े बहुत आप नोट्स बना सकते हो ताकि आप रिवाइज कर पाओ। यानी प्लानिंग बहुत आपको लगेगी, प्लानिंग करके खुद के थोड़े सेल्फ नोट्स करके आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो जाके आप इस लेवल के क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।